जय हिंद साथियों। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। और मैं बता दूँ सिंप्लीफिकेशन में, देखिए इस सिंप्लीफिकेशन में टोटल जो है आपका जो है 70 प्लस क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये प्रश्न ऐसा है जो कि ये सीधे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सुनिए, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, सीएचएल, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मैथ का रोल सबसे जो है महत्वपूर्ण होता है, उसमें मैथ आना ही आना है, ठीक है। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है पूरे मैं छांट कर ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। एक भी मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ जो कि किसी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ठीक है। सब क्वेश्चन जो है पूरा जो है मैं एक एक क्वेश्चन जो है पूरा जो बेकायदे छांट कर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। देखिए इसमें हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, शिव तारा मैथ क्लासेज। इस पर जो है आपका पीडीएफ उपलब्ध है, चाहें तो आप इसका पीडीएफ वहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं 10 क्वेश्चन कराते हैं या 15 क्वेश्चन। सुनिए, हम क्वेश्चन जो है कितना कराएंगे वो अभी समय बताएगा, ठीक है। तो इसमें पूरा एक दिन पूरा नहीं कराएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके कराएंगे, जिससे क्या होगा आपको पढ़ने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है 19 की पावर 25 इंटू 19 के पावर 7। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। जैसे मान लीजिए x की पावर 2 इंटू एक्स के पावर अगर 3 है तो क्या होता है, ये गुणा में होता है क्या है, घात जो जुड़ जाता है, तो x का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब बताइए यहाँ पर क्या है, देखिए 19 के पावर 25 और 19 के पावर क्या है यहाँ पर 7 है। तो बताइए 25 और 7, तो हम ये कह सकते हैं 19 के पावर ये 25 इंटू 19 के पावर क्या है ये 7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 19 के पावर ये जुड़ जाएगा 25 और प्लस क्या हो जाएगा आपका जो है 7, तो 19 के पावर कितना हो जाएगा आपका 32। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ये है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेम वही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर देखिए 16 के पावर 0.16 दिया है इंटू 2 की पावर 0.36 दिया है, ठीक है। तो देखिए 16, एक बात बताइए, 16 है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। 16 के हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अच्छा, हमने 2 की पावर 4 क्यों बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए मैं 2 की पावर 4 बनाया, क्योंकि मुझे बेस सेम करना होता है, ठीक है। तभी क्या होता है, गुणा में जो है घात जो होती है जुड़ जाती है, ठीक है। तो चलिए अगर हम ऐसे करते हैं तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं 16, ठीक है। अच्छा 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, ठीक है। तो अब बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, हम 2 की पावर 4 कर दें, ठीक है। अच्छा उसके बाद से पॉइंट क्या है 06 है, 06 लिखे चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनिए, और 2 की पावर माइनस का 0.36, ठीक है। देखिए तो ये 0.9 से पहले 0 लिखे नहीं करे, उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। एक काम कीजिए, सबसे पहले गुणा करें। सुनिए, अगर मान लिए हमारे पास 2 की पावर मान लिए कि क्या है, यहाँ पर 3 है, अब पावर क्या है ऊपर क्या है, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्या होता है, ये होता है 3 इंटू 4 होता है 2 की पावर, ठीक है। तो क्या होगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाता है, ठीक है। इसका रूल होता है जैसे a की पावर m, ठीक है, और ये क्या है ऊपर क्या है n, तो ये होता है a पर क्या होता है m इंटू क्या हो जाता है n होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें गुणा करा दीजिएगा, 16 इंटू 4 में गुणा करा दीजिएगा, तो ये 2 की पावर 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64, तो ये दशमलव क्या हो जाए 64 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 0.36। इस दोनों को जोड़िएगा, बताइए यहाँ हम जोड़ें 0.64 और 0.36 को जोड़ें, देखिए 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 का 0 और हासिल 1, तो ये आ जाएगा यानी इधर, यानी हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी ये 2 की पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
कह रहा है 3 की पावर x प्लस 8 इजकल टू 27 की पावर 2x प्लस 1 है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। देखिए यहाँ 3 है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 3 करेंगे। एक बात बताइए, ये 27 है, 27 को बताइए अगर ये बेस 3 है, 3 के रूप में लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर हम क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। 3 3 की 9 9 3 27। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। उतार लो इसको, ये 3x प्लस 8, ठीक है, इजकल टू 27 और क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 3x प्लस 8 जैसे कि तैसे रहेगा। हम 27 को लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और ऊपर है 2x प्लस क्या है 1। अभी मैंने बताया a की पावर m और a क्या होता है n, तो होता है क्या, ऊपर जाके गुना हो जाता है, m इंटू का हो जाता है n हो जाता है। तो ये 3x पावर 8, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये गुणा कर देगा ऊपर, तो ये 3 पर क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो देखिए 3 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1, अंदर गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 3x पर पावर x प्लस 8 और ये 3 पे क्या हो जाएगा आपका 2 3 कितना हो जाएगा 6x और प्लस का क्या हो जाएगा 3। जब देखिए जब आधार क्या होता है, समान होता है, आधार समान होता है तो घात क्या होता है, बराबर हो जाता है, घात क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सुनिए, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपको लाइन खींच दे, x प्लस 8 इजकल टू क्या होगा 6x प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए इसको ले घटाइए, देखिए तो यहाँ क्या होगा 8 जो 8 है 3 को इधर लाइए तो इधर आ जाएगा 8 माइनस 3 कर दीजिए और इसको कर दीजिए, इसमें घटा 6x माइनस का 1x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5x। ठीक है, तो ये x निकालना है, अगर सीधा करके लिखेंगे तो x इजकल टू 5, तो x इजकल टू 5/5, तो कट के क्या आ जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन ए आ गया। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी बता दें, इससे पहले सुनिए, यदि मान लिए, ठीक है, यदि मान लिए कि हमारे पास कोई a बाई बी है, क्या है a बाई बी है। ठीक है, अगर मान लिए a बाई बी है और क्या है कि माइनस के मान लिए क्या है, यहाँ पर 2 है, ऊपर माइनस है, तो जब होता क्या है कि जब इसको आपस में चेंज करते हैं, अगर हम ये करते हैं b बाई ए करते हैं तो ये माइनस जो है ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाता है 2 आ जाता है। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लिए कि हमारे पास a बाई बी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि यही चीज़ पावर में मान लेके क्या है कि यहाँ पर जैसे 2 मान लेते, फिर 2 ही मान लेते प्लस में, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, अगर हम करते हैं b बाई ए तो इधर क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस ऊपर को हटाने के लिए इसको आपको आपस में क्या करना, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस हट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सुनिए, हम चाहते हैं बेस, जब बेस समान होगा तभी तो हम घातों को जो है तुलना करेंगे। तो यहाँ देखिए a बाई बी है, यहाँ क्या है b बाई ए है, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे a बाई बी x माइनस 1। ठीक है, अच्छा इक्वल में, अब सुनिए, अब इसको हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, a बाई बी हम a बाई बी बनाएंगे। ठीक है, तो a बाई बी बनाएंगे तो हम क्या होगा a बाई बी, अब होगा क्या, ऊपर जो अगर जो चीज़ें प्लस होगी वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और आपके पास x माइनस का क्या है ये 3। ठीक है, अब तो बेस बराबर हो गया, जब बेस बराबर हो गया तो घात बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 और यहाँ क्या होगा माइनस का x माइनस ये 3। ठीक है, तो देखिए अब ये x माइनस 1, ठीक है, ये माइनस का x और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3, इस x को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, 1 को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 4, तो x इजकल टू आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, जब इसको भेज के काटिएगा तो क्या आ जाएगा 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए इसका सिंपल कंसेप्ट होता है, चाहे कोई भी है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास x/y है,
ठीक है, और क्या है -1 है, ठीक है। अब बताइए, अब हम चाहते हैं इसको चेंज करना, इसको अगर बदलेंगे आपस में, अगर हम y/x करेंगे तो ये माइनस का खत्म हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, ठीक है। यही मान लीजिए कि अगर प्लस होता है, मान लीजिए कि x/y, ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, यहीं जब इसको चेंज कीजिएगा y/x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गया, ठीक है, चेंज हो जाती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ 5 है, बेस में 5 है, यहाँ बेस में कितना है 25 है, तो हम 25 को क्या करेंगे, हम 5 बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 5 के पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम 5 a प्लस का हो गया 3, यहाँ पर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2, और क्या लिख सकते हैं, बाहर में हम लिख सकते हैं 3a माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5a प्लस 3, ठीक है, और ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है, क्या होता है गुणा, तो 5 और ये हो जाएगा 2, और अपने पास ये हो जाएगा 3a माइनस का 4, ठीक है। तो अब जब गुणा हो जाएगा तो 5 पे मान लीजिए a प्लस का है 3 है। अच्छा, ऊपर देखिए क्या है, 5 तो ये है, तो देखिए 2 तिहाई 6a, और यहाँ क्या होगा 2 चौका 8, माइनस का कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए तो अब सुनिए, अब बेस बराबर तो घात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है, घात बराबर हो जाता है। तो आइए हम लिखते हैं a प्लस 3 इक्वल में क्या लिखेंगे, 6a माइनस का क्या लिखेंगे 8, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे काम कीजिए, ये को इधर भेजिए, 8 को इधर लाइए, तो इधर लाइएगा 8 को, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, और इधर जाएगा a, तो ये हो जाएगा यानी 5a, ठीक है, यानी 6a में से a चला जाएगा तो 5a। तो a बराबर बताइए, अगर a की वैल्यू निकालें तो 11 बट्टा क्या हो जाएगा 5, 11 बट्टा क्या हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, 11/5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन है, ठीक है, ए है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6, अगर देखिए ऐसा है तो देखिए ये 4 के पावर कितना है, 6 के पावर कितना है, यानी कि 64 है, ठीक है, 6 के पावर कितना है 64 है, ठीक है। तो आप ऊपर से देखिए, जब भी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सुनिए, अगर हमारे पास 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, अच्छा फिर से पावर 2 है, ओहो 2 की पावर 2 है, ठीक है, ठीक है। फिर से मान लीजिए ब्रैकेट लग गया और फिर से पावर 2 है। सुनिए, अगर ब्रैकेट लगा है, अगर ब्रैकेट लगा है तो इसका सिंपल कंसेप्ट ये होता है, सिंपल कंसेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया कि ए एक्स है और इसके पावर क्या है ए है, फिर हो गया मान लिया क्या है पावर बी हो गया, फिर ब्रैकेट लग गया, और फिर मान लिया पावर क्या हो गया सी हो गया, फिर ब्रैकेट लग गया, फिर मान लिया पावर क्या हो गया ऊपर जो है डी लगे, क्या हो गया डी लगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट होता है तो एक्स पर होता है देखिए ए इंटू बी इंटू सी इंटू का होता है डी होता है, यानी सब के आपस में क्या होता है, ऊपर जो पावर होता है सबका क्या होता है गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए, ठीक है। तो आइए देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर बताइए 64 है, क्या है 64 है, 64 है, तो हम तो लिख सकते हैं क्या है, अब देखिए ऊपर से गुणा तक कराते चले आएंगे, यहाँ पे सब क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू लिख सकते हैं माइनस का 1/4 इंटू लिख सकते हैं माइनस का क्या है 2, देखिए ऐसे भी माइनस और माइनस गुणा होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या है प्लस हो जाता है। तो आप चाहें तो माइनस के यहाँ से आप काट सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, एक से प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर काटिएगा, यहाँ से अगर काटिएगा तो देखिए 2 दूना क्या हो गया 2 दूना 4, यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, और ये 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 1 यहाँ से कट जाएगा, यानी एक तरह से हमारे पास ये क्या है 64 आया, कितना आया 64। और पावर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं क्या बचा, तो 1/3 बचा है, 1/3 बचा है। अच्छा बताइए एक बात बताइए, 1/3 बचा है, अब 64 को आप बताइए 64 को या तो आप इसको क्यूब रूट कर दीजिए, आपको क्या है आपको क्यूब रूट कर दीजिए, ठीक है। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्यूब रूट कर दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं 4 चौको 16, 16 चौका 64, यानी 3 का पेयर लगाना होता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो एक बाहर आ जाएगा, यानी आंसर का हो जाएगा 4,
आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। या मान लीजिए 64 है तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लिख सकते हैं 4 की पावर ये 3। अच्छा उसके बाद से बाहर में क्या है 1/3। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो देखिए ये 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तभी हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अभी मैंने जो आपको एक कंसेप्ट बताया, जब भी पावर जो है माइनस में रहे तो इसको हटाने की कोशिश करिए। ये कब हटता है, जैसे अभी मैंने बताया था, मान लीजिए कि a/b है और माइनस क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, इसको हटाना है, माइनस को हटा देना है, तो हम b/a कर देंगे और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, इस माइनस को हटाना है। ठीक है, क्या है, माइनस का 1/25 है। ठीक है, और ऊपर क्या है, माइनस का 2/3 है। ठीक है, अच्छा अब माइनस को हटाना है तो हम इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -125/1 हो जाएगा। तो 1 का कोई मतलब रहता नहीं है, बताइए 1 का कोई मतलब रहता है, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो अब देखिए, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3। अच्छा एक बताइए, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 25 125। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए हम लिख सकते हैं -5 के पावर 3। अच्छा अब देखिए क्या होगा, 2/3। ठीक है, अब ये ब्रैकेट है तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये 3 से 3 आप ऐसे ही कर सकते हैं -5, और ये कर सकते हैं 3 × 2/3, 3 से 3 कट गया। अब बताइए -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो बताइए क्या आएगा, 25, यानी 25 यानी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक चीज़ बता दें आपको, अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हम बेसिक बता रहा हूँ, सुनिए। जैसे अभी मैंने बताया 2 की पावर 2, फिर से पावर 2, फिर से पावर 2। अगर ऐसा केस बने ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट, तब जो होता है सिंपल होता है, 2 की पावर 2 × 2 × 2 होता है, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8। आया समझ में। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे ये है, सुनिए, तो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, इसमें डिफरेंट समझिएगा। यहाँ ब्रैकेट था लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो इसका केस ये है, यदि हमारे पास 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो उस केस में ये कभी गुणा नहीं होगा। सुनिए एक बात है, हम ऊपर से सॉल्व करते आएंगे, ऊपर से सॉल्व करने, एक बात बताइए, अगर ऊपर से हम सॉल्व करें, पहले इसको हम लेकर सॉल्व करें, 2 की पावर 2 बताइए कितना होता है, 4, 2 की पावर 2 4 होता है, तो हम लिख सकते हैं ये 2 की पावर 2 और ऊपर हो गया 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम इस 2 को लेकर सॉल्व किए शुरू में, तो 2 की पावर 2 कितना गया, 4। अब देखिए अब हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4, ये बताइए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 की पावर कितना होता है, 16। तो अब बताइए फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी ऊपर से सॉल्व करते आना, पहले इसको पकड़ना है, 2 की पावर 2 यानी 4, फिर इसको 4 को यहाँ बैठा देना है, फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 16। अच्छा तो अब हमारा प्रश्न उठता है कि यदि मान लीजिए कि आपको इस तरह से प्रश्न दे दे, आपको ऐसे प्रश्न दे दे, ठीक है, और कह दिया कि इसमें बड़ा कौन है। जैसे मान लेते हैं आपको दे दे 2 की पावर 2, फिर से 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, ठीक है, और एक ये दे दे कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 2, ऐसे दे दे, तो बोले कि बड़ा कौन है। तो अभी मैंने कहा था कि बताइए, अभी जो कहा था इसका मतलब होता है गुणा, 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8। अच्छा अभी मैंने इसको कहा था ऊपर से तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 2 की पावर 2 मतलब 4, और फिर 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 16। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा, सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा तो 2 की पावर 4 आएगा, फिर एक बार सॉल्व कीजिएगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब बताइए 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 16, इसमें बड़ा कौन है भाई, जिसकी पावर बड़ा है तो वहीं बड़ा होती है, क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा और यह जो हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए। अभी मैंने बताया था जब भी अगर पावर में माइनस देखें तो इसको हटाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बताइए हम ऊपर वाले ले लें। यहाँ पर देखिए ये 2 की पावर -2 है, हम ले लेते हैं 2 की पावर ये -2 है। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, हम चाहते हैं माइनस हटे, हम ये चाहते हैं माइनस हटे। बेस को क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। बेस चेंज करने का मतलब हो गया कि आप बेस चेंज करने का मतलब कि जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये दो है तो आप इसको क्या कर सकते हैं 1/2 कर सकते हैं। इसका उल्टा कीजिएगा, 2 का उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 ही ना होगा। तो अब जैसे इसको उल्टा कीजिएगा ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और जब ये प्लस हो जाएगा तो अब बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, तो बताइए 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने जो प्रश्न के अनुसार प्रश्न कहा 2 था और इस पर माइनस का क्या था, 2 था। अभी इसी चीज़ को मैं सॉल्व किया, इसी चीज़ को मैंने सॉल्व किया तो बताइए क्या आया, 1/4 आया। क्या आया, 1/4 आया। तो 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लिए रूट है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिए कि यहाँ पर क्यूब है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लिए ये क्या है 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं। बताइए, तो जब भी 1/4 है तो इसका मतलब ये है कि जब ये रूट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4√2 आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहे हैं, सिंपल। अब बताइए, अभी मैंने बताया 2 की पावर 2, यहाँ क्या लगा है ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट। जब भी ब्रैकेट लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, सबको आपस में गुणा। तो अब 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब बताइए 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अच्छा सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। वैसे भी हम जानते हैं गुणा में क्या होता है घात जुड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट या तो देखिए 2 की पावर 8 होता है 256, आपको याद है, डायरेक्ट आंसर कर लीजिए, या तो इसको आप पूरा गुणा करा के कीजिए। तो हम सिंपल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं 2 की पावर 4 का मतलब 16 और ये 2 की पावर 4 का मतलब 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 256। या तो आपको याद है तो सीधे डायरेक्ट लिखिए 256, तो आंसर हो जाएगा आपका 256। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अच्छा, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। क्वेश्चन तो अभी और है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए अभी क्वेश्चन बहुत सारा है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।